मैया यशोदा उद्धव जी के सामने रो रो करके अपनी प्रथा को सुनाने लगी। अरे कोयल के हित कागा पाले हृदय कंठ लगाए, और पंख भाए जब उड़ने लागे बोले अपने मोदाए। जवाब दिया उद्धव क्यों आए हो? कन्हैया तो ने में मेरा ऐसा हाल कर दिया जैसे कोयल के महाराज अंडे कौआ पालता है। कोयल के अंडे कौआ पालता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने कुल के लिए चले जाते हैं। कन्हैया ने उद्धव मेरा वैसे ही हाल कर दिया। क्या कन्हैया मुझे याद नहीं करता है? उद्धव जी बोले मैया तुम याद करने की बात कर रही हो। मैया जब जब कन्हैया के आगे माखन दिख जाता है ना, कन्हैया फूट फूट करके रोता है, बहुत रोता है। मैया जवाब दिया अगर रोता होता तो तुम नहीं आते, श्याम मेरा लौट करके आ जाता। लेकिन परीक्षित महाराज इंसान के जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो अपने से विछड़न करवा देती हैं ना। महाराज किसी को शौक नहीं है कि हम अपने घर वालों को छोड़ करके विदेश में 2-2 साल तक कमाएं जा करके। क्या महाराज हमें शौक है जो हम 9 दिन तक घर त्याग करके दिन रात चिल्ला रहे हैं? क्या शौक है इन किसानों को जो दोपहर को गेहूं काट रहे हैं? महाराज कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन महाराज कुछ लोग इन मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन महाराज कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके चाहे जग बेरी होए। महाराज जब तक प्रभु की कृपा है, जब तक प्रभु के यहाँ से कोई लेखनी नहीं आएगी, दुनिया कितने भी कुछ ताकत लगा ले कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज ए लला काहे को बाके पीछे पड़े हो तुम? उद्धव जी ने मैया यशोदा को समझाया। अब आइए महाराज इधर, तो उद्धव जी ने मैया यशोदा को समझाने के बाद में चले हैं राधा रानी से मिलने के लिए। सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरा हुआ सोचा है मन में लाओ यमुना मैया में स्नान करके आएंगे, और फिर स्नान ध्यान से निवृत्ति पाकर के गोपियों से मिलने के लिए जाएंगे। उद्धव जी जब स्नान करने के लिए चले तो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर एक कुआं पड़ता था महाराज,
और उस कुएं पर क्या देखा है कि जो भी भगवान कन्हैया की प्रेम दीवानी थी, शीला, साधना, उर्वशी, विशाखा, किरण, मंजू, ज्योति, मनोरमा, राधा, ललिता, ये सब लड़कियां महाराज बात कर रही हैं और किसी और की बात नहीं कर रही महाराज, किसकी? कन्हैया की बात कर रही हैं। क्या दशा है भगवान कन्हैया के बिन उन गोपियों की। महाराज लड़कियां कुएं पर पानी भरने के लिए तो आई हैं, लेकिन ऊद कन्हैया की याद में किसी ने महाराज रस्सी में बांध करके घड़ा कुएं में डाल दिया, निकालने की याद ही नहीं रही। किसी ने घड़ा उठा करके सर पे रख लिया, लेकिन वो भगवान के याद में ही खड़ी है। क्या दशा है उन गोपियों की। कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है। सर पे कछु रोती और बिलखाती हैं। महाराज वो दशाएं याद कर रही हैं गोपियां। राधा रो करके बोली ललिता से, सुनो दीदी, क्या मैंने कन्हैया से कोई गलत व्यवहार किया था? बोले नहीं। फिर कन्हैया हमें छोड़ करके क्यों चला गया? महाराज इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन है जानते हैं महाराज? सबसे बड़ी चीज है यादें। अगर ये यादें ना हो महाराज तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी। चल पाएगी कोई? सिर्फ यादें ही हैं। तुम तो ऐसे ऐसे करियो। महाराज आज राधा बोली, सुनो कन्हैया तुम हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन मेरे श्याम की कभी बुरी सती हो तो गिरिधारी और ये सूरती मधुरी श्याम कभी फुर्सत हो तो गिरधारी ये सूरत मधुरी दिखा जाना। ददी मैंने रखा है तुमको, तुम्हें उसका भोग लगा जाना। परिशों की परिशें
पुजारी बनी करके ये सूरत मधुर दिखा जाना। जैसे ही इतनी बात कही उद्धव जी ने झाड़ियों से देख लिया। एक पल के लिए गोपियां ने जैसे ही झाड़ी में उद्धव जी को छुपा हुआ देखा, बोली अरे ललिता तू जिसको याद कर रही है देख वो छलिया आ गया। कहाँ है? उद्धव जी निकल करके आ गए। उद्धव जी ने पूछा है आप सब में एक बात बताओ, इसमें राधा नाम की बहन कौन है? राधा आगे आकर के खड़ी हो गई, कौन हो तुम? बोले मेरा नाम उद्धव है और मुझे कन्हैया ने पत्र भेजा है। अरे तुमसे कन्हैया ने पत्र भेज दिया क्या? कन्हैया खुद नहीं आ सकता था? उद्धव मैं तो वैसे भी विरह की आग में चल रही थी। उद्धव जी कहने लगे गोपियों हम इतनी दूर से आए, तुमने तो मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, चिल्लाने ही लगी सीधे। चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? क्या करूं? चिल्लाऊं ना तो क्या